ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय चैनल एजुकेशन विद एएस। चलो, हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हमने क्या क्या ये किया था। चलो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने देखा था, कवर किया था। ओके, मीनिंग हमने देखा था, ये मीनिंग, नेचर एंड स्कोप देखा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम देखेंगे अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देन इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी हम एक पॉइंट देखेंगे, वो यार उसको कवर करेंगे। चलो, हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, ये देखा था हमने, देखा था आईसीटी का मीनिंग, देखा था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देन एजुकेशन उसका डेफिनेशन भी देखा था, नेचर देखा था, देन स्कोप देखा था। 5 स्कोप देखे थे। ओके, देन वी कम टू द अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, वॉइस इज क्लियर? आप जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हो ना, तो प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसी लग रही है क्लास। ऑडियो ठीक आ रहा है या नहीं, वीडियो का क्वालिटी अच्छा है या नहीं। ठीक है, मुझे मैसेज करना यानी कमेंट करना वीडियो में। तो ठीक है, देखते हैं अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक, पहले हम समझते हैं कि अप्रोचेस, जैसे कि अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट बेसिकली देखें तो हमारे यहाँ पे 3 अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, जो कि एक है हार्डवेयर अप्रोचेस, देन सॉफ्टवेयर, देन सिस्टम अप्रोचेस। ठीक है, पहले हम देखते हैं द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड एवरी वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये तो पता है सबको कि जितने भी सारे है हमारे जो साइंटिफिक है, जो ये सब किसके लिए है, यानी यूज कौन कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो टेक्नोलॉजी यूज कौन कर रहा है, हम खुद ही यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी, हाँ या नहीं। फिर ये क्या बोल रहा है कि मेनी डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सपोर्ट एंड एनहांस लर्निंग। तो जितने भी सारे अप्रोचेस हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे लर्निंग को एनहांस करते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारे अप्रोचेस हो गया, अप्रोचेस का मतलब क्या है कि वेराइटी ऑफ मेथड्स हो गया, उसमें उसमें क्या हो गया कि हम उसको देख के ना और ज्यादा सीखेंगे। तो वेरियस अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट आर सर्व डिफरेंट पर्पज इन द क्लासरूम। जितने भी सारे एजुकेशनल अप्रोचेस हैं वो जितने सारे, तो वो क्या क्या करते हैं कि डिलीवरी करते हैं उनका कंटेंट, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जो हमारे क्लासरूम का रहता है, पर्पज रहता है, उसको वो सक्सेस करवाना है थ्रू। तो ईच अप्रोच टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू प्ले डिफरेंट रोल इन स्टूडेंट लर्निंग। ये सुनो, जितने भी सारे अप्रोचेस हैं वो स्टूडेंट के लिए लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो देखते हैं हम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड मेनली 3 है, तो मेनली हमारे 3 ये है अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका क्या समझते हो, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? अगर ये अप्रोचेस को छोड़ दो, एजुकेशन फील्ड को छोड़ दो, अगर हम कंप्यूटर फील्ड में घुस जाए तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का जैसे कि हम जिसको टच कर पा रहे हैं, हाँ या नहीं। सॉफ्टवेयर जिसको हम फिजिकली टच ही नहीं कर पाते, बस ये है ना। बट हार्डवेयर अप्रोचेस, तो मोस्टली आप समझे कि हार्डवेयर अप्रोचेस क्या है। मोस्टली आप एक, जैसे कि एक सिंगल लाइन में समझे तो हार्डवेयर अप्रोचेस, तो जितने भी सारे हैं हमारे हार्डवेयर जो कि एजुकेशन फील्ड में यूज हो रहा है, उसको हम बेसिकली हार्डवेयर अप्रोचेस बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कलेक्ट किया है। हार्डवेयर अप्रोचेस refers to the use mechanism and other mechanical device in the process of education। तो जितने भी सारे ये हैं मैकेनिक है डिवाइस, ये सारे के मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, ये क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में ये
हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? देन से द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग हैज बीन ग्रेटली मैकेनाइज्ड थ्रू द यूज ऑफ टीचिंग मैकेनिज्म, जैसे कि हो गया रेडियो, हो गया टेलीविजन, हो गया टेप रिकॉर्ड, हो गया वीडियो टेप, ये सारे कौन ये सब आ रहा है हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर जैसे कि ये सारे हम सीख रहे हैं या नहीं? जैसे कि मान लो रेडियो हो गया, ठीक है? रेडियो रेडियो से हम लर्निंग कर रहे हैं या नहीं? हमें न्यूज़ मिल रहा है रेडियो से। देन क्या बोल रहा है कि द टीचर कैन डील विद द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम। यस, ये सारे जो जैसे कि हमारे पास जो मोबाइल है उसमें क्या हो रहा है कि हम एक साथ सारे स्टूडेंट की क्लास कर रहे हैं। हाँ हाँ या नहीं? जैसे कि एक फैन लगा है, एक फैन नीचे जितने भी सारे लोग बैठे हैं उन सबको वो प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है या नहीं? ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और क्या बोल रहा है कि द हार्डवेयर अप्रोचेस इज, एक सेकेंड पेन ऑन कर लेते हैं हम। The hardware approaches is based on the application of engineering principle for developing electromechanical equipment. Obviously ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट है फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज। हार्डवेयर एक क्या है, एक एप्लीकेशन है ना, जैसे कि जो हम यूज कर रहे हैं, वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं हम उसको एप्लीकेशन। देन क्यों क्यों जैसे कि कुछ जो मैंने एग्जांपल दिया, मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, टीचिंग मशीन, कंप्यूटर आर कॉल्ड एजुकेशनल हार्डवेयर। इसको हम क्या बोल, अरे एक तो हो गया हार्डवेयर, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था हार्डवेयर। तो ये सारे जितने भी सारे अभी देखा आपने, तो ये सारे क्या है कि एजुकेशनल हार्डवेयर है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये हो गया एजुकेशनल हार्डवेयर। जो हमारे जितने भी सारे हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर है, मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, ये हार्डवेयर हो गया। तो ये सारे जो हमारे फील्ड ऑफ एजुकेशन में काम आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि एजुकेशनल हार्डवेयर। ओके, then we come to software approaches of educational technology। ओके, हो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, ठीक है, इसको देखते हैं। The pioneering work in software approaches was done by Skinner and other people। मैंने एक पॉइंट देखा था कि इसको किसने वर्क किया था। तो ये आपके पीजी के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको डॉन किसने किया था, तो आप ये जरूर मेंशन करना उसका नाम। ठीक है, Skinner and other heuristic, ठीक है। देन ये क्या बोला, द प्रोग्राम व्हिच इज सच ए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस आर ऑफ्टन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि द प्रोग्राम व्हिच सच ए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस, जितने भी सारे जैसे कि मान के चलो, अभी जैसे कि अभी हम लैपटॉप से पीपीटी प्रेजेंट करके पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं? पीपीटी सर मोबाइल से करते हैं, तो मोबाइल से करके पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से करके पढ़ रहे हैं। ओके, तो जो यहाँ पे जो प्रेजेंट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसको उसको कौन करता है कि सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अप्रोचेस आल्सो टर्म अस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। देखो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, इसको और क्या-क्या बोलते हैं? इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, देन टीचिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, देन बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी हो चुका है, जैसे कि ये स्किनर ये हो गया, बिहेवियरिस्टिक ये हो चुका है, ये भी आपके क्वेश्चन में बन जाएगा। देन सॉफ्टवेयर अप्रोचेस को और क्या है, उसका और टर्म क्या है, उसको और क्या बोला जाता सकता है, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ओके, और मैंने एक पॉइंट कलेक्ट किया है, इन सॉफ्टवेयर अप्रोच द बेसिस ऑफ ऑल थिंकिंग एंड वर्किंग इज बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजिकल लर्निंग। 100% ये एक साइकोलॉजिकल लर्निंग है। हाँ या नहीं? साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या करता है? स्टडी करता है, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करता है। तो वन टाइप ऑफ ये क्या है कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी है। देन सॉफ्टवेयर अप्रोचेस यूज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। सॉफ्टवेयर अप्रोचेस यूज करता है किसको? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को फॉर द पर्पज ऑफ बिहेवियर, हमारे मूड और बिहेवियर में चेंजेस ना लेके लिए, परिवर्तन ना लाने के लिए ये यूज करता है, ठीक है। और क्या बोलता है कि टीचर विद एड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोचेस कैन यूज द फिल्म
फ्लैश कार्ड, टैब्स एटसेट्रा वेरियस पर्पस, जिससे कि हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। हम उसको वेरियस फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेंशन किया गया कौन कौन सा फील्ड है। एंड क्या ए टीचर कैन प्लान बेटर टीचिंग व्हिच रिजल्ट इनटू बेटर लर्निंग। यस, टीचर एक बेटर प्लानिंग भी कर सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर। देयर इज नो एंड हिज थिंकिंग। यस, सॉफ्टवेयर ही उसको कर देगा। तो जैसे कि अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा या नहीं आपने। चैट जीपीटी क्या है, जैसे कि हम चैट जीपीटी में कुछ भी उसको वर्क देते हैं, वो इमीडिएटली इमीडिएटली सर्च करके, जैसे कि हम अगर सर्च करेंगे, जैसे कि कोई यूट्यूब फील्ड से, कोई ब्लॉगिंग फील्ड से, वो अगर सर्च करेगा कि जैसे कि अभी रिसेंट का कौन सा ब्लॉगिंग चैनल ज्यादा अ, चलेगा, यानी अच्छे से वर्क करेगा, अगर वो सजेस्ट पूछेंगे हम चैट जीपीटी से, तो वो हमें वैरायटी ऑफ टॉपिक दे देगा कि आप इस टॉपिक से बना सकते हो। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी, हम आईसीटी पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम जितनी भी सारे टेक्नोलॉजी है ना, उनको यूज करके जाते चले। खास करके मैं मेरे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी एक है, चैट जीपीटी जरूर आप देखना। और मैं ये नोटिस करूंगा, देखता हूँ ये, अगर आप ये मुझे मेरे क्लास में पूछते हो या नहीं। अगर वीडियो देखे होगे तो जरूर पूछोगे चैट जीपीटी के बारे में। इज दैट क्लियर? मैं ये नोटिस करूंगा, ठीक है माय स्टूडेंट। देन ओके, और क्या बोल रहा है कि इन सॉफ्टवेयर अप्रोच द बेसिस ऑफ ऑल थिंकिंग एंड वर्किंग इज बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। यस, बेसिस ऑफ ऑल थिंकिंग क्या है कि वर्क इन बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी को डीपली अगर स्टडी करें ना, तो साइकोलॉजी से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सर नो, जैसे कि साइकोलॉजी में कोई मास्टरी हासिल किया है, तो उसको उसके बारे में बहुत सारी, अगर डीपली जाए तो साइकोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। तो देन क्या बोल रहे हैं कि द स्कॉलर कैन exploit psychology of learning to any extent to attend the different objective। yes, ये भी है कि वो अटेंड करता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सिस्टम अप्रोचेस इज a systematic attempt to coordinate all aspect of a problem। sorry ओके ओके, सिस्टम अप्रोचेस। System approach is a systematic attempt coordinate all aspect of a problem toward specific objective। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है all aspect यानी all problem को toward specific object को चूज करके all problem को ये करता है। then the system approaches focus first upon the learner and the course content। तो ये क्या मोस्टली प्रायोरिटी देता है इस अप्रोच कि लर्नर को एंड कोर्स कंटेंट को। कंटेंट इज 100% नेसेसरी, ये सर नो। अगर हमारा कंटेंट ही अच्छे से नहीं होगा, जिसने करिकुलम मेकर ने करिकुलम अच्छे से ही नहीं क्रिएट किया होगा, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। पहले हम क्या स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ना, पहले मीनिंग पढ़ते हैं, देन नेचर, देन स्कोप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसे करके जाते हैं हम। डायरेक्ट तो स्कोप में नहीं जाते हैं ना। तो एक सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते हैं। यस और नो। देन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव मीडिया एंड इंस्ट्रक्शंस। यस, लर्निंग एक्सपीरियंस भी उससे हमारा ये होगा, इम्प्रूव भी होगा। देन क्या बोला है कि दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस the educational administration and organization to a great extent। This is the modern approach। This new technology has influenced। तो ये क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझते होंगे कि कुछ मिलके कुछ ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया ना, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। तो दिस इज ए न्यू मॉडर्न अप्रोच। ये सिस्टम अप्रोच क्या है कि एक न्यू अभी मॉडर्न अप्रोच है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। इट एक्ट्स as a link between हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या है कि लिंक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इट इज ऑल्सो नो as मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। देखो ये एक क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लो। जैसे कि जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो, ये मैंने बोला था ना कि मैं पॉइंट बताता जाऊंगा, आप नोटिस करते जाना, लिखते जाना। ये भी हो चुका है कि हम सिस्टम अप्रोच को मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी इसके नाम से भी जाना जाता है। Yes or no? It has brought to educational management a
साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ये साइंटिफिक अप्रोच भी है और सॉल्विंग भी करता है हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव में जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि इट इज एसेंशियल ए न्यू मैनेजमेंट अप्रोच इन इन्फ्लुएंस एंड मैनेजमेंट डिसीजन इन बिजनेस इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। यस, इट इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस फील्ड में उनका अगर सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप सोच भी सकते हैं, जस्ट थिंक करो कि वेरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हो सकता है या नहीं बताओ। देन हमें जाएंगे अभी हम देखा था मैंने बोला था, एक सेकंड, ठीक है। हमने देखा था अप्रोचेस, हमने देख लिया अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ या नहीं। एक सेकंड, हमारा मीनिंग नेचर एंड स्कोप भी फिनिश हुआ, अप्रोचेस भी फिनिश हुआ। अप्रोचेस ये आपको जो ज़्यादातर आएगा हमारे शॉर्ट नोट में, ठीक है, ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट में आएगा। मैंने जितना वहाँ पे सेंड है उतना भी आप मेंशन करोगे तो हो जाएगा। देन हम चलते हैं इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका हम आज एक पॉइंट इस फिनिश करेंगे, ठीक है, इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलो हम जाते हैं हमारे इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, ये हो गया कुछ। ओके, इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमारा तीन इनोवेशन है, जैसे कि एक हो गया ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हो गया, एक है मोक्स है, और एक है एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मोक्स एंड एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम अगले क्लास में वो उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम ये ओईआर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम होने से आप स्टूडेंट लोग भी देखने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 30-30 मिनट समथिंग, ऐसे समथिंग करके जितना भी टाइम होगा तो होगा, बट ये ओईआर को फिनिश करेंगे, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी आर देयर, नो डाउट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अभी क्या हो रहा है कि वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, ये सर नो। जैसे कि मान के चलो कि अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, वेराइटी ऑफ स्मार्ट पेन आ चुका है, और हम थ्रो पीपीटी पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अभी लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ रहे हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। ये क्या है हमारे फील्ड ऑफ एजुकेशन में, इसका क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है, हाँ या नहीं। देन देखेंगे ओईआर, ठीक है। ओईआर का फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ओपन मतलब क्या है, ओपन मतलब क्या है, तो ओपन है सबके लिए, ओपन खुला है। एजुकेशनल, एजुकेशन, एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, एक मटेरियल है, रिसोर्स का मतलब क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। तो ओईआर आर टीचिंग लर्निंग एंड जैसे कि ये पॉइंट देख लो, ये फर्स्ट मेंशन करना, ओईआर स्टैंड फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, कि ओईआर इससे इसका ये है। तो ये क्या क्या बोल रहा है कि ओईआर आर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल, ये सुनो। ओईआर एक क्या है कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च, ये मटेरियल्स है, ठीक है, डिजिटल और प्रिंट दैट आर इन द पब्लिक डोमेन और हैव बीन रिलीज अंडर द ओपन लाइसेंस। तो ये क्या है कि ये पब्लिक डोमेन है, ठीक है। अभी आप नॉर्मली समझे कि एक पब्लिक डोमेन है, फिर हम डीपली जाएंगे। हैव बीन रिलीज अंडर द ओपन लाइसेंस, जिसको लाइसेंस है, दैट अलाउ नो कॉस्ट एक्सेस, ये हमको पैसे नहीं मांगता, ये भी नहीं मांगता, ये भी नहीं मांगता, बाय अदर विथ लिमिटेड और नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज हमको क्या है, हमको लाइसेंस मिला है, इसलिए नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन आ गया, द टर्म ओईआर वाज कॉइन्ड इन 2002, कब हुआ था, 2002, ओके। कहाँ पे, यूनेस्को फोरम ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ओपन कोर्सवेयर फॉर हायर एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्री। तो ओपन कर कोर्सवेयर वो ओपन हुआ था फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए ये हुआ था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी बेसिकली समझे, इन्हें सिंगल लाइन समझे, जैसे कि आप कोई पूछे तो सिंगल वे में आंसर दे सकते हैं आप। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आर फ्रीली अवेलेबल, ओपनली लाइसेंस, ये फ्रीली अवेलेबल है, एंड ओपनली लाइसेंस मटेरियल एंड मीडिया दैट आर यूजफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये रिसोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ओके, समझे कि फ्रीली अवेलेबल है और ओपनली लाइसेंस मटेरियल है, ठीक है। तो ओपनली लाइसेंस मटेरियल है,
तो इसको हम यूज कहाँ करेंगे? टीचिंग एंड लर्निंग में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ ओईआर इज अवेलेबल ओपन एजुकेशन, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है फॉर फ्री यूज फॉर टीचर। नॉट ओनली देखो, ये नॉट ओनली टीचर्स के लिए नहीं है ओनली, ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी है, देन रिसर्चर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, नॉर्मल पीपुल के लिए भी है ये, ठीक है। ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल है इन द कॉस्ट ऑफ फ्री में, सारे लोगों के लिए अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि इसके लिए कुछ पैसे देना पड़ रहा है, ठीक है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डिस्टेंस लर्नर, ये जो है ना डिस्टेंस लर्नर के लिए ना, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है डिस्टेंस लर्नर के लिए। ये जैसे कि डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस मीन्स क्या, कि जो लोग डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनका तो फिजिकल क्लासरूम से कुछ लिंक ही नहीं है। वो किस पे डिपेंड है? वो ओईआर पे डिपेंड है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जहाँ की वो गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया, वो उसको ओईआर को एक्सेस करके ही वो स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये बेनिफिट है डिस्टेंस लर्नर के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? द नेचर ऑफ दिस ओपन मटेरियल मीन्स दैट एनीवन कैन लीगली एंड फ्रीली कॉपी, यूज, एडॉप्ट एंड रीशेयर देम। देखो, ये ओनली हमें जैसे कि हमने सर्च किया कुछ टॉपिक है, व्हाट इज एजुकेशनल रिसोर्स, हमने जो भी सर्च किया, ठीक है, उसको हम ओनली शो नहीं कर पाएँगे, उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किसी के पास रीशेयर भी कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हम इसको एडॉप्ट कर सकते हैं, फ्रीली शेयर कर सकते हैं, नो डाउट, और किसी को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। देन देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ ओईआरएस की, इम्पोर्टेंस क्या है ओईआरएस का, ठीक है। तो फर्स्ट है कि टेक्स्ट बुक कॉस्ट शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर एजुकेशन, 100% राइट, यस और नो। टेक्स्ट बुक, जैसे कि अगर मान लो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक का कॉस्ट समथिंग, एक टेक्स्ट बुक का कॉस्ट मान के चलो, नॉर्मल देखे तो 300 to 400, यस और नो। तो जो टेक्स्ट बुक का कॉस्ट है ना, वो वेरियर नहीं बनेगा एजुकेशन के लिए, वो बाधा नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज हम ओईआरएस से इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट हु यूज ओईआर इज आर मोस्टली लाइकली टू बेटर इन स्कूल, यस, वो स्कूल में भी बेटर कर सकते हैं। बेटर एजुकेशन बेटर फ्यूचर, राइट, बेटर एजुकेशन बेटर फ्यूचर, कितना अच्छा पढ़े इजीली, एक लाइन में आपको याद रह जाएगा इसका ये इम्पोर्टेंस की बेटर एजुकेशन बेटर फ्यूचर, ठीक है। देन वी कम टू द नेचर ऑफ वन एजुकेशनल रिसोर्स, इसका क्या क्या नेचर है, इसको देखते हैं हम। क्या बोलता है कि इट इज ए बेसिक गाइड, ठीक है, इट इज ए बेसिक, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली कोई बात है क्या? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जैसे कि हमने सर्च किया, इजीली मिल रहा है, इसमें कुछ मैथ मैथ कैलकुलेशन है क्या, कि हम इसमें कुछ मैथ करेंगे क्या? इट इज ए बेसिक गाइड, ठीक है। और इट इज ए डिजिटल रिसोर्स, यस, ऑलरेडी जो हमको स्टडी मिल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, हाँ, यानी डिजिटल फॉर्म में मतलब जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, वो क्या हमको एक हार्डवेयर फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है, बट जैसे कि ओआरएस को एक्सेस करके डिजिटल रिसोर्स हो गया। इट प्रोड्यूस इनोवेटिव थॉट इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, इनोवेटिव थॉट ये क्या करता है कि हमारे माइंड में इनोवेटिव थॉट लाता है, हर इंडिविजुअल में इनोवेटिव थॉट लाता है। कैसे लाता है देखो, बता दो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको रिलेट कीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, आईसीटी बुक का नाम है आईसीटी पेपर, ठीक है। अगर आपके पास ओनली आईसीटी बुक है, ओनली आईसीटी बुक है, और आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि बुक में जितना दिया गया होगा उतना ही, उसको ही आप रिलेट कर पाएंगे, ये और नो, कि बुक में जो एक डेफिनेशन दिया है, दो डेफिनेशन, बस उतना है, बट थ्रू ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हमारे पास वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होंगे, होंगे या नहीं? वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होंगे। तो वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होने से क्या होगा, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल होते हैं, तो हमारे पास एक आइडिया आता है, इनोवेटिव थॉट आता है, हम सोचते हैं कि अच्छा, हम ये पॉइंट को नहीं, ये पॉइंट को रखने से और ज्यादा अच्छा होगा, होगा या नहीं? तो इनोवेटिव थॉट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन क्या बोला है कि इट इंक्लूड्स फ्री यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज बाय द टीचर एंड लर्नर, यस, ये फ्री यूज है फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए फ्री यूज है फॉर द टीचर एंड लर्नर, ओनली नॉट ए टीचर, बट हम एजुकेशन स्टूडेंट है इसलिए मेंशन कर रहे हैं इसको। ये इंजीनियर के लिए भी है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है, सारे लोगों के लिए, ऑल ह्यूमंस बीइंग, ठीक है।
इट इज ए पब्लिक डोमेन दैट इज ओपन फॉर ऑल। देखो अभी जो मैंने यहाँ बोला था सबके लिए, यहाँ पे भी बोला है कि इट इज ए पब्लिक डोमेन। ठीक है, मैंने बोला था ना उस टाइम कि हम डिस्कस करेंगे डोमेन। पब्लिक डोमेन यानी सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, इट्स गिव ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम व्हिच टू ए बिल्ड ए क्लास। ठीक है, ये क्या करता है कि वाइड वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल देता है। जब हमारे पास वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होगा, जैसे कि हमारे पास एक बुक हो गया, दो बुक हो गया, तो जैसे कि हमारे पास वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। तीन चार बुक होगा तो हम इजीली पढ़ पाएंगे, जैसे कि हमारे पास जितने सारे बुक है उतना ज्यादा हम इजीली पढ़ पाएंगे। तो ये क्या करता है, एक क्लास को बिल्ड करने के लिए वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल देता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि थ्रू ओईआर एक्सेस करके मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो मुझे क्या हो गया कि यहाँ से भी एक रिसोर्स फील्ड मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ऐसे करते जैसे कि पांच पांच में से मिल गया मुझे। अगर फाइव में से अगर मुझे मिल गया, जैसे कि ये हो गया, फाइव में से अगर मुझे सारा कंटेंट मिल गया तो बेनिफिट होगा या नहीं, क्लास को बिल्ड करने में और ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा। ये सुनो, देन देखते हैं हम इसका पर्पोज ऑफ ओपन एजुकेशनल, क्या पर्पोज है। तो ये बोल रहा है कि टू सपोर्ट द प्रैक्टिसिंग टीचिंग इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है कि कैसे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, देखो सिंपल से समझो आप। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशन मीन्स खुद का प्रोफेशन को डेवलप करना। देखो अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में ज्वाइन है, ठीक है, तो इसका ड्यूटी टाइम होगा क्या, 10 से 5 की। कोई अगर कॉलेज में ज्वाइन है, 10 से 5 उसका कॉलेज हो गया। वो आउट ऑफ स्टडी या किसी कोर्स की यानी फिर से किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई नहीं कर सकता। बट थ्रू ओईआर वो अपने घर में खुद पढ़ाई कर सकता है, थ्रू ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को एक्सेस करके वो अपने प्रोफेशन को भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। देन टू सपोर्ट द प्रैक्टिसिंग टीचिंग टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम। तो जो टीचिंग प्रोग्राम है, टीचर डेवलप कर सकता है थ्रू ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। जैसे कि उसने कुछ डायग्राम कलेक्ट कर लिया, जितने भी सारे कुछ इमेज कलेक्ट कर लिया, थ्रू ओईआर से ही होगा, बुक से तो नहीं होगा, तो उसको वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक क्लासरूम को और बेहतर बना सकता है। ये सुनो, फिर क्या बोलेगा, टू एंगेज द टीचर फॉर डिलीवरिंग सेटिस्फैक्टरी टीचिंग टू द लर्नर। सेटिस्फैक्टरी टीचिंग भी मतलब जब जब हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल होगा तभी तो एक सेटिस्फैक्टरी टीचिंग हो पाएगा ना। जैसे कि ओनली हमारे पास अगर एक ही बुक होगा तो हम कैसे एक सेटिस्फैक्टरी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ये हो गया फाइव फाइव चीजों की स्टडी मटेरियल हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि और ज्यादा बेहतर ये कर सकते हैं। ये सुन लो, तो ये क्या करता है कि टू एंगेज करता है टीचर फॉर डिलीवरिंग सेटिस्फैक्टरी टीचिंग। ये सुन लो, इज दैट क्लियर, एनी डाउट। इफ एनी डाउट देन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट करना, फिर उसको मैं कमेंट पिक करूंगा। ठीक है, और उसको हम जब ये क्लास टोटल खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड में एक सेक्शन बना दूंगा मैं उसके लिए। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जितने भी सारे ये पेपर का क्लास है वो आपको आईसीटी वाले प्ले लिस्ट में अलग से मिल जाएगा। आपको सर्च करने की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 जिस दिन होगा क्लास मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा। ठीक है, आपको ढूंढने में परेशान नहीं होगा। ठीक है, ओके, देन कम टू और दो थे उसका पर्पज, तो देख लेते हैं। ओके, to help the teacher for delivering the curricular activity in continuous basis। ओके, जितने भी सारे करिकुलर एक्टिविटी हैं वो भी डिलीवर कर सकता है टीचर थ्रू द ओईआर। ओके, टू मेक क्वालिटी ए करिकुलर रिसोर्स अवेलेबल टू ऑल स्कूल टीचर। यस, ऑल स्कूल टीचर के लिए भी वो एक करिकुलर रिसोर्स अवेलेबल, रिसोर्स भी अवेलेबल है। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, ठीक है, अगर मेनली इम्पोर्टेंस देखें तो एक्चुअली क्या, वो तो नॉर्मल देखा था हमने, जो हमने देखा था। तो the first है, OER is a way to make every student has access to course material with cost taken out of the equation। yes or no, course material with cost taken out of the equation। ये एवरी स्टूडेंट एक्सेस कर पाएंगे कोर्स मटेरियल को। एवरी स्टूडेंट की, गरीब स्टूडेंट भी ये रीच कर पाएंगे, अमीर लोग भी। तो ना ये पुअर देखेगा ना अमीर देखेगा, ये सबके लिए है। इट ऑफर फ्री एक्सेस फ्रॉम द वर्ल्ड बेस्ट कोर्स। जी, जैसे कि नॉर्मल कुछ कोर्स होते हैं नॉर्मल, तो कुछ वर्ल्ड बेस्ट कोर्स भी आप
एक्सेस कर पाएंगे थ्रू द OERS, ठीक है। देन क्या बोला है कि वी आर अलाउ अस टू ब्रिंग एक्सलेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी एक एक्सलेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। ओके, फिर ये क्या बोला, इट ऑफर इक्वल एक्सेस, ये सबके लिए सेम एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। और इट प्रोवाइड सेल्फ लर्निंग, हम थ्रू OER अपने घर से खुद से पढ़ सकते हैं। इट्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडी टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी, आप आपके मन हिसाब, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे आप किसी क्लासरूम में जाके पढ़ सकते हो क्या? नो, बट थ्रू OERS फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी टाइम, कोई आपको ये नहीं है, टेंशन नहीं कि आप इसी लिमिट टाइम में पढ़ो, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल, एक कम दाम में आपको वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। देखो, जैसे कि हमने देखा हो यार, तो हर चीज का एक मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है, ये सब नो, हर एक चीज का। तो मेरिट ऑफ OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का हम एडवांटेजेस देखें तो क्या है कि टेक्स्ट बुक एंड कोर्स कंटेंट मटेरियल फ्री टू स्टूडेंट, फ्री है, ठीक है, नो डाउट फ्री है। देन इंस्ट्रक्शन कैन बी पिक टू व्हाट अदर स्टूडेंट वांट टू यूज देयर कोर्स, वो ये भी अपने हिसाब से वो ऐड भी कर सकते हैं, जो जो सर्च करेंगे वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल जब उनको मिल जाएगा। देन क्या बोल रहा है कि इट क्रिएट कोलैबोरेटिव एटीट्यूड अमंग द पीपल, जैसे कि OER से पढ़ रहे हैं तो जितने भी सारे उधर से लोग हैं उनको हम कोलैबोरेशन भी कर पाएंगे, उसके साथ हम मिल पाएंगे, वो तो अपना नॉलेज भी शेयर होगा, अपना एबिलिटी स्किल सब डेवलप होगा। देन क्या बोल रहे हैं, कंटेंट ऑफ मटेरियल में भी मोर देन टेक्स्ट बुक, 100% कंटेंट ऑफ मटेरियल में भी मोर देन टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक से मोर देन ही है। ओके, फिर हम देखेंगे कुछ डिमेरिट ऑफ OER। तो एक डिमेरिट हो गया कि क्या, कि नो क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि देखो एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आप समझो मेरे बात को, ठीक है। हम जैसे कि एक फिजिकल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे टीचर भी होगा, हाँ, होगा ना, होगा या नहीं, टीचर होगा, वो उसको जज करेगा, वो जैसे कि इवैल्यूएशन करेगा, तो वहां पे उसका क्वालिटी कंट्रोल हो पाएगा। देन हो गया नो डिसिप्लिन, जैसे कि अभी मान के चलो हम OER को एक्सेस करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुरंत हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, किसी ने स्टोरी डाला, तुरंत नोटिफिकेशन आ गया, किसका मैसेज आ गया, तो हमारा माइंड क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बट जब हम एक फिजिकल क्लासरूम में रहते हैं, ये सब नहीं होता, तो वहां पे डिसिप्लिन बना रहता। बट यहाँ पे OER में डिसिप्लिन नहीं रहता है। और क्या, इट रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, पता है कुछ आइडिया? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उसका एक टेक्निक रहेगा। जैसे भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुका है, टेक्नोलॉजी आया तो हम क्या कर रहे हैं कि मान के चलो कि 2 + 2, 2 + 2, पहले क्या करते थे कि हम कैलकुलेट करते थे इसको, अभी और ये कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेटर में सर्च कर रहे हैं और आंसर पा रहे हैं हम, यस और नो, या मैंने कुछ झूठ बोला? तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और बची गया ना हेल्थ इशू, 100% हमारा आई प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ जैसे कि कंटिन्यू देखेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो 100% प्रॉब्लम होगा। समटाइम इट इज रिस्क, यस 100%, कभी जितने भी सारे हम वेबसाइट विजिट करेंगे, कोई वेबसाइट अगर फेक होगा तो वायरस चला आएगा, हमारा डाटा लीक होने के चांसेस हैं। ओके, गेट क्लियर। तो हमने देखा OERs का देखा हमने, उसका पर्पस देखा, इम्पोर्टेंस देखा, उसका नेचर देखा, एडवांटेजेस देखा, डिसएडवांटेजेस देखा। देन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एंड LMS, ठीक है। और कुछ डाउट रहा तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है। हमारा चैनल का नाम तो पता है या नहीं, एजुकेशन विद AS, या आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना देना और बेल आइकन हमेशा ऑन रखना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में चला जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो एंड करते हैं आज की क्लास को।
थैंक यू।